तो जीर्ण वयण जे करंती भावेण अमला असंकलिठा ते हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काए भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, नव तत्व और उसमें जीव तत्व। जीव तत्व में भी अब मनुष्य गति का वर्णन चल रहा है। 303 प्रकार के मनुष्य, जे प्रकार क्षेत्रों के हिसाब से। जैसे वर्तमान को देख ले, जे भारतवासी है, जे पाकिस्तान का निवासी है, जे बांग्लादेश का है, जे रूस का है, अमेरिका का है, चाइना का है, अलग अलग देश। तो जितने देश उतने प्रकार के लोग हो गए ना। इन देशों की तो सीमाएं समय समय के अनुसार नाम में परिवर्तन चलता ही रहता है, लेकिन एक व्यवस्था जिसमें परिवर्तन नहीं होता, वो शास्त्रीय व्यवस्था। भारत क्षेत्र बताया है, वो 2 हिस्सों में बटा है और बांटने वाला वेताड्य पर्वत। जिस भारत के जो वेताड्य पर्वत से दक्षिण में वो दक्षिण भारत, जो उत्तर में वो उत्तर भारत। गंगा सिंधु नदियां जिनका शास्त्रों में वर्णन आता है, वो इस भारत क्षेत्र को 6 हिस्सों में बांट देती है। जो 2 में बंटा था अब 6 हो गए, जिसको शास्त्रों में 6 खंड कहा जाता है। 6 खंड पर जिसकी हुकूमत है वो चक्रवर्ती सम्राट है। दक्षिण भारत में 3 खंडों पर जिसकी हुकूमत है वो वासुदेव। बाकी की हुकूमत घटती बढ़ती रहती। तो ये तो भारत का कहा। दुनिया तो बहुत बड़ी है, कितनी बड़ी है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जे 14 राज्य लोग जो केवली सबको ऐसे देखते जैसे हम हाथ पर रखी चीज को देखते। ये सब कुछ उनका बताया। कल बताया था 15 कर्म भूमियां, 30 अकर्म भूमियां
और 56 अंतर्द्वीप। कर्म भूमियों में तो जीवन चलाने के लिए कर्म करना पड़ता है। अकर्म भूमियों में जिस कर्म करने की समस्या नहीं है, उन्होंने पहले कर लिया हो। अकर्म भूमियाँ और अंतर्द्वीप ये भोग भूमियाँ हैं। भोग भूमियों का मतलब पूर्व का जो बांधा हुआ पुण्य है उसको भोगने का स्थान है। जैसे किसी ने बहुत पैसा कमाया और किसी बड़े होटल पर चला गया, सारी सुविधाएं मिल रही हैं और जितनी सुविधाएं उसको मिल रही हैं उतना बिल भी उसके नाम चढ़ता जा रहा है। जैसे आजकल मोबाइल कंपनियां होती हैं ना, पहले फीस ले लेती है और जिस समय फीस कम होने लगे तो बताने लग जाते हैं ना कि आपकी कम हो रही है, अपनी फीस जमा करा दो। और यदि जमा करा देता तो चलती रहती मशीन, और ना कराए तो 1 पैसे का भी उधार है वहाँ पर। इन कंपनियों में, नेट में, कहीं पर भी उधार हो और किसी की लिहाज हो भला, कोई लिहाज नहीं। बस जिस समय खत्म हो गया कनेक्शन क्या कर देंगे, उसका काट देंगे। ऐसे होटलों में जब तक जमा रहेगा उसका सारा ध्यान रखा जाएगा और जिस समय खत्म होने लगेगा, भाई आपके चार्जिंग समाप्त हो रही है, जमा कराओ, नहीं तो बोरी बिस्तरा उठाओ, चलो हमारे कोई और आ रहा है मेहमान। नहीं करे तो फिर धक्का देने वाले उन्हें रखे हुए हैं, उठा करके इज्जत से अपने आप आ जाए तो ठीक, नहीं तो इज्जत लेके भी उसको धक्का दे के बाहर निकाल, चलो जहां से। कहा भोग भूमियों में भी ऐसे, जब तक जीव के पास पुण्य है तब तक तो उसका वहां पर निवास है। जैसे पुण्य खत्म हो जाएगा उसका आयुष्य कर्म खत्म हो जाएगा, चलो जहां से। कर्म भूमियों में तो कर्म है जीवन का निर्वाह, और वहां पर अकर्म भूमियों में, अंतर्द्वीपों में देखा जाए वहां पर तो कर्म तो नहीं करना पड़ता। पूर्व का जो पुण्य भोग है और उसके अनुसार 10 प्रकार के कल्प वृक्ष वहां पर है। कहते वहां पर 10 प्रकार के कल्प वृक्ष है और हमारे जहां पर 1 कल्प वृक्ष है। हमारे 1 कल्प वृक्ष है। इन आंखों से वो दिखाई नहीं देता। वो कल्प वृक्ष जो अकर्म भूमियों में है, वो तो जैसा हमारा पुण्य है उसके अनुसार देते हैं, लेकिन जो जहां पर कल्प वृक्ष है उसके द्वारा पुण्य की बढ़ोतरी होती है। पुण्य का वृक्ष सींचा जाता है, उसके द्वारा पाप कर्मों की कालिमा धोई जाती। वहां तो केवल शरीर को लेकर के निवृत्ति शांति है, जहां आत्मा की दृष्टि से। जिसने इस कल्प वृक्ष, कौन सा कल्प वृक्ष है? वो है धर्म का कल्प वृक्ष। इस धर्म के कल्प वृक्ष के नीचे आ करके जिसने धर्म आराधना की तो क्या होगा? उसके पाप कर्म कटेंगे और पुण्य बढ़ेगा। उसके पाप कर्म कटेंगे और पुण्य बढ़ेगा। कहते हैं पाप कर्म कटेंगे तो शांति मिलेगी, पाप कर्म कटेंगे तो आत्मा में शांति का भाव बढ़ेगा, समता बढ़ेगी, अकशाई भाव बढ़ेगा और पुण्य के कारण से निश्चिंतता बढ़ेगी। निग्गापन कोई जे नहीं है, बस सुबह का खाना है, दोपहर का नहीं, शाम का नहीं। कहते इतना खाना है, हजारों व्यक्ति खा जाएं तो वो भी खत्म होने वाला नहीं है।
दूसरा खाना तो सड़ भी जाए, गल भी जाए, लेकिन ये पुण्य का खाना ऐसा है जो जहाँ पर कोई जीव नहीं लगता, कोई सड़ता नहीं है, कोई गलता नहीं है, आत्मा में संतोष है। और ऐसे लोग जिनके पुण्य के धनी होते हैं ना, उनको कभी मांगना नहीं पड़ता, उनको कभी अभाव सहना नहीं पड़ता। कितनी बार सुनते हैं, कहते हैं महाराज बेटी की शादी करनी है, टाइम आया, पैसा पास था नहीं, पता नहीं कहाँ से आ गया, शादी भी हो गई, सबको अच्छे ढंग से भुगताया बरताया, लेकिन फिर भी कमी नहीं आई। कहाँ से आया कोई पता नहीं, मतलब पुण्य किया था तो ऐसे योग बन गए, उसको जरा सा भी महसूस नहीं हुआ। तो ये धर्म का कल्प वृक्ष, जहाँ पर पुण्य घटता नहीं है, पुण्य बढ़ता है, आत्मा की निर्मलता बढ़ती है, आत्मा का बोझ उतरता है। केवल यही जन्म नहीं सुधरता, जन्म जन्म आत्मा के सुधर जाते हैं। कहाँ पर? इस धर्म के कल्प वृक्ष के नीचे। वहाँ पर हमारे जन्म जन्म सुधर जाए ऐसा नहीं। यदि वह कल्प वृक्ष है तो इसी धर्म कल्प वृक्ष का प्रभाव है। यदि देवलोकों के सुख है तो इसी धर्म का प्रभाव है। मनुष्य लोक में भी देवलोकों जैसा सुख अनुभव करता है तो ये किसका प्रभाव है? इसी धर्म कल्प वृक्ष का है। तो इसलिए कहते हैं उन कल्प वृक्षों की चाहना नहीं करनी। हाँ, ऐसा वृक्ष हमारे आंगन में भी एक होता, हमारे आंगन में भी होता, फिर हम भी क्या करते, स्वर्गों जैसे झूले लेते, वहाँ 10 है, हमारे एक ही हो जाता। कहा कि यदि आत्मा के अंदर निर्मलता नहीं है, संतोष नहीं है, तो ये कल्प वृक्ष भी आत्मा को शांत नहीं कर सकते, आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकते। कहते हैं देवलोकों में कोई कमी नहीं है, वहाँ पर कल्प वृक्ष दूसरे साधन कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ भी चोरियाँ होती हैं, वहाँ भी 18 पाप होते हैं। राज्य की व्यवस्था को बनाने के लिए हमारे तो 3 प्रकार की सेना है और वहाँ पर देखो तो 7 प्रकार की सेना है। मतलब हमारे से भी ज्यादा क्या है भय वहाँ पर। जहाँ पर देखते हैं जहाँ तो फिर भी निर्भयता है। जितने संपन्न देश है वहाँ देखना कितनी निर्भयता है, वहाँ पर हमारे से ज्यादा भी क्या होगा, भय है। लेकिन जब सामने आता है ना फिर दिखाई देता अरे इससे तो हमारा देश बहुत अच्छा है। तो कहा जाता है जितनी संपन्नता होगी वहाँ पर उतना ज्यादा भय होगा, लेकिन संपन्नता भी हो भय भी ना हो। वो कब होगा? जब हम धर्म रूपी कल्प वृक्ष की आराधना, इसकी साधना, इसका सिंचन करेंगे, तब ऐसा होगा। होगा भी सब कुछ, चाहना कुछ नहीं होगी और किसी प्रकार का भय नहीं होगा। मानो कोई आएगा भी तो हमारे पास पहुंचने से पहले उसका समाधान हो जाएगा। वो समाधान क्या है? या तो उसको समझ आ जाएगी, या उसका विनाश हो जाएगा, कोई और उसको नष्ट करने के लिए आ जाएगा, या उसको समझ आ जाएगी ना भाई मैंने ऐसा काम नहीं करना। जे किसके कारण से? इस धर्म कल्प वृक्ष से। कई बार ऐसा होता है हम करते तो थोड़ा है, करते थोड़ा है और इच्छा कितनी कर लेते हैं, वो ढेर सारी कर लेते हैं। जबकि भगवान कहते हैं आपके धर्म की सार्थकता इसमें है आप अपनी इच्छाओं का त्याग करो। क्या करो? इच्छाओं का त्याग करो। धर्म के बदले संसार की माया नहीं इकट्ठी करनी, संसार का वैभव इकट्ठा नहीं करना। हमें धर्म से आत्मा को निर्मल करना है, जन्म जन्म के कर्मों को काटना है। मोक्ष में तो मोक्ष है ही, हमें यहीं पर क्या हो जाए, हमारे लिए मोक्ष मिल जाए। क्योंकि कहा जाता है जितने कषाय शांत होंगे आत्मा को उतना आनंद ज़्यादा होगा।
और जितने कषाय प्रबल होंगे, चाहे वो आत्मा स्वर्गों में भी क्यों ना बैठा हो, उसकी आत्मा को शांति नहीं होगी। यदि कषाय शांत है, संतोष है, तो झोंपड़ी में भी स्वर्ग है। यदि कषाय तृष्णा वासनाएं शांत नहीं है, तो स्वर्गों के मेलों में भी वहाँ पर शांति नहीं है। इसलिए हमारे गुरुजन भगवान कहते हैं क्या करो, धर्म ध्यान करो, धर्म आराधना करो, पाप कर्मों का त्याग करो। कहा तुम्हारा ऐसा जीवन होना चाहिए, किसी को ये कहने की हिम्मत ना पड़े आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को कहने का मौका ही ना मिले। एक तो ना डर के कारण से हिम्मत नहीं पड़ती, एक है उसको कहने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि अपना जीवन इतना प्रामाणिक है, क्योंकि वह गलत काम करता ही नहीं है। जब करता नहीं है तो कौन, किसी का दिमाग थोड़ा खराब है कि उसको ऐसे टोका टोकी करता जाएगा। तो कहा ये कब होगा, जब हमारे जीवन में संतोष होगा, हमारी आत्मा में विवेक की ज्योति प्रकाश होगा, जब हमारे जीवन में संयम होगा, जब हमारे जीवन में तप आएगा, तब क्या होगा, तब ऐसी बात आएगी। अन्यथा कदम कदम के ऊपर टोका टोकी होगी। भगवान ने पहला सूत्र दिया, हे आत्मा अपना दमन करो, अपने आप को रोको। दूसरे को रोकने की अपेक्षा आप अपने आप को समझा लो, लेकिन दूसरे को समझाना आसान है, लेकिन अपने आप को समझाना आसान नहीं है। कहते क्या करें, आप ठीक कह रहे हैं लेकिन मन नहीं मानता। आप क्या कर, आप ठीक कह रहे हैं लेकिन क्या करो, मेरा मन नहीं मानता। आप ऐसा करो जिससे मेरा मन क्या हो जाए। कहते मन ऐसे नहीं मानेगा। मन कैसे मानता भला, मन कैसे मानता है। व्याख्यान वाचस्पति श्री क्रांति मुनि महाराज ने एक कथा सुनाया करते थे। कहते एक राजा था, टाइम हो गया, कल पर छोड़ते। आज छुट्टी कह रहे, आज छुट्टी है, ठीक है। कहते पुराने जमाने में राजे रानियों की कहानी चलती थी, मजदूरों को तो नहीं चलती थी, उनको तो कोई नहीं पूछता था। राजे रानियां, जब भक्तों की कथाएं चलती थी। तो एक राजा अच्छा था, तो राजा तो इसका अकेला तो नहीं होगा, उसका मंत्रिमंडल भी होगा, उसका राज परिवार भी होगा, उसकी राजसभा के रत्न भी थे। रत्न क्या मतलब, खास व्यक्ति जिनके अंदर जो राज्य की शोभा थे। तो ऐसे बहुत कुछ था, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था, मानो उसकी जबान पर सरस्वती थी। क्या थी, जब वह बोलता था ना, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी गमगीन क्यों ना हो, सब कुछ भूल के जोर जोर से हंसने लग जाता था, खिड़खिड़ा करके, जे अपनी अपनी लब्धि होती है। इतिहास में एक आचार्य हुए, आचार्य श्री जिन चंद्र सिंह, कहते हैं उनको नव रसावतार की उपाधि दी थी राजा ने। एक थोड़ी देर में ऐसा प्रसंग सुनाया, एकदम सारी सभा ठहाके मार के हंसने लग पड़ी। 2-4 मिनट में ऐसा वातावरण कर दिया, सारे के सारे रोने लग पड़े। और थोड़ी देर बाद ऐसा प्रसंग सुनाया, राजा ने एकदम अपनी म्यान से तलवार निकाल ली, कहते मार दो मार दो मार दो ऐसा दुष्ट को। तो जब ऐसा, तो ऐसे उस व्यक्ति के अंदर भी क्या थी, खासियत थी कि कुछ भी बात कहता तो सारे खिड़खिड़ा करके हंसने लगे। एक दिन ऐसा होने लगा, जब वो आए तब कहते हैं जैसे फंक्शन होता है ना, फीता कटता है, उद्घाटन। जब वो व्यक्ति आता है ना तो राजसभा शुरू होती। जब वो व्यक्ति लेट हो गया तो राजसभा का उद्घाटन नहीं होता था। तो जानते हैं मान सम्मान पाना भी मुश्किल होता है और पचाना उसके भी मुश्किल। उसके भी दिमाग में कीड़ा घुस गया। कहते राजा मैं हूं या राजा है,
क्योंकि और तो काम तब करते हैं जब राजा आता है, तब काम शुरू होते हैं। लेकिन राजसभा शुरू कब होती है? जब मैं जाता हूं। तो बड़ा कौन हुआ बोला? राजा हुआ, मैं बड़ा हुआ। कहते परीक्षा करनी चाहिए। एक दिन उसने बिना एप्लीकेशन के छुट्टी कर ली। अब वो किया नहीं, सारी सभा आ गई। मंत्रिमंडल कह रहा महाराज शुरू करो। कहते कैसे शुरू करूं? उद्घाटन तो हुआ नहीं। कहते आप आ तो गए। कहते नहीं, वो नहीं आया। कहते कौन? कहते फलाना व्यक्ति। कहते आ जाएगा। कहते ना ना, पहले उसको बुलाओ। जब राजा बैठ कर जिद करके उसको बुलाओ, एक भाई भेजा। कहते राजा ने आपको बुलाया, आप आए नहीं। कहते आज मैंने छुट्टी कर ली। कहते राजा साहब बुला रहे हैं। कहते मैंने कह दिया ना, मैंने नहीं जाना। 2-3 बार कहा, उसने कहा नहीं जाना, आ गया। कहते हमारे आ नहीं रहा। फिर दूसरा व्यक्ति भेजा, उसको भी वैसे भेज दिया। तीसरा भेजा, उसको भी वैसे भेज दिया। आखिर में राजा उठ करके स्वयं चल पड़ा। जब राजा उसके घर पहुंचा तो उसकी घरवाली ने देखा, उसने स्वागत किया, महाराज पधारो। कहते कहाँ है? कहते वो है। देखा तो चारपाई पर उल्टा लेटा हुआ। कहते भाई तू आया नहीं? कहते मैंने कहा ना मैंने नहीं आना, आज मेरी छुट्टी है। राजा को बड़ा ख्याल आया। कहते ना भाई, तेरे बिना तो हमारी राजसभा क्या है, अधूरी है। सारा ऐसे है जैसे भोजन, बिना नमक के भोजन की क्या दशा होती है। चाहे कितना मीठा हो, कितना कुछ क्यों ना हो, नमक नहीं है। जैसे बिना नमक के भोजन लगता ना, ऐसे तेरे बिना हमारी राजसभा है, इसलिए चल। कहते मैंने नहीं जाना। राजा कहते तेरे को जगीर दूंगा, चल। कहते मैंने नहीं जाना, क्योंकि जिद पकड़ ली ना, नहीं जाना। इतनी देर में मंत्री जी आ गए। जब मंत्री जी आए, देखा राजा क्या कर रहा है। 2 कोडी के आदमी के आगे कैसे गिड़गिड़ा रहा है। कहते महाराज क्या कर रहे हो? कहते इसको मना रहा हूं, ये मान्यता नहीं है। कहते महाराज ये काम तुम्हारा नहीं है, ये तो हमारे लोगों का है। कहते तू मना लेगा? कहते आप इसकी चिंता ना करो, आप तो राज सिंहासन पर बैठो, इसको मैं देखता हूं। कहते भाई जो मांगे दे देना, लेकिन इसको मना के लाना। आ गया राजा, लेकिन मन कहां पर है? उसी नौकर के पास है। बैठ गया है, पता नहीं क्या बात होगी, मेरे से गलती होगी, किससे गलती हो गया, क्यों रुठ गया वो। अब करते करते जब देखा राजा दूर चला गया। अब मंत्री ने कड़कती आवाज में कहा, कहते उठता नहीं उठता। अब वो सोचता राजा नहीं उठा सकेगा, जब मंत्री क्या उठाएगा। एक बार कहा, कहते मैं दूसरी बार नहीं कहूंगा, उठना तो उठ, नहीं तो हमें उठाना आता है। वो नहीं उठा। भाई थे साधु के, 2 डंडे ले आओ, जिनसे ना भैंसों को कूटते हैं ना। अब आगे लेके कहते जब तक मैं ना करूं, जैसे कामों में पुराने जमाने में मक्की कूटते थे ना, नए बच्चों को तो पता नहीं होगा, पुरानों को पता होगा कैसे मक्की कूटा करते थे। अब उसकी धुनाई होगी, एक ने डंडा मारा, दूसरे ने मारा, और तो एकदम उठ के बैठ गया। कहते खबरदार उठा, तेरी बीमारी बड़ी असाध्य है। देखा राजा ने इतनी बढ़िया बढ़िया दवाइयां दी, तेरे को नहीं लगी। अब इस दवाई के बिना तेने ठीक ही नहीं होना। अब ये बीमारी दोबारा ना आए, इसलिए लेट जा। अब फिर धुनाई होने लगी, फिर उठ के बैठ जाए, फिर धुनाई हो, फिर उसको लेटाया। करते करते जब अच्छी तरह होगी ना, कहते बोल अब क्या सलाह तेरी। कहते जो कहोगे हजूर, जो कहोगे मैं मानूंगा। कहते चल उठ। कहते जुत्ती पहन लूं? नहीं, नंगे पैर चलूं? जैसे कहोगे। कहते पहन ली। कहते वहां जाके क्या कहेगा? कहते जो आप कहोगे। कहते जे कहना महाराज
मैं खुश हूं, मैं प्रसन्न हूं। अब आगे आगे वो और पीछे पीछे कौन है? मंत्री जी और वह लठधारी लठैत वो साथ में है, डंडे लिए हुए हैं पुलिस वालों की तरह। अब राज्यसभा में पहुंच गए। अब राज्यसभा से बिल्कुल दंडवत लेट गया। राजा बड़ा हैरान, अरे मंत्री ने क्या दिया, कौन सी जागीर दी है? कहते मंत्री जी मान गया। कहते पूछ लो। कहते आपने क्या दिया इसको? मैं तो जागीर दे रहा था। कहते जो इसको जरूरत थी दे दिया। अब इसको पूछ लो और जरूरत हो तो, और जरूरत हो तो वो भी देंगे। अब उसको राजा पूछते हैं भाई और चाहिए? अब वो हाथ जोड़ रहा है। कहते महाराज मैं खुश हूं, मेरे को बहुत कुछ। अब ये बात क्या है? ये तो एक कथानक है, ये सारा हमारे ऊपर घटता है। राजा तो आत्मा है। राजा कौन है? आत्मा। और वह नौकर कौन है? वो मन है। हर बात में मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन ऐसे थोड़ा लगेगा। और सोचो भला नहीं लगता, चौबिहारी उपवास, अगले दिन मन मानता नहीं मानता? नहीं मानता, बेला। चौबिहारी मन मानता नहीं मानता? कहते नहीं मानता। कहते तेला, चल ठाई। फिर क्या करेगा? हजूर जो कहोगे। अब मेरी इच्छा नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? राजा की। कहते हो मंत्री कौन है? वजीर कौन है? वो है गुरुजन। वो कौन है? गुरुजन। और उसके बाद वो डंडे कौन से हैं? तप और संयम। कौन से? तप और संयम के कोड़े। जब जे इस मन के ऊपर पड़ेंगे तब जे मन सीधा होगा। खाते पीते जे सीधा नहीं होगा। इसलिए गुरुजन कहते तपस्या करो, स्वाध्याय करो, साधना करो, यदि इस मन को ठीक करना है, आत्मा को ठीक करना है। खाते पीते जो नहीं होगा। कहते जब तक किसी को गरीबी की मार नहीं पड़ी तब तक उसको अमीरी की कदर नहीं होती। जिसको गरीबी की मार नहीं पड़ी उसको अमीरी की कदर नहीं होती। जिसको गरीबी की मार पड़ी हुई है वो अमीरी की कदर करता है। एक समय राजस्थान में बरसातें तो कम होती, टोबे में बच्चे नहा रहे थे, तो एक बुजुर्ग खड़ा था किनारे और एक बुजुर्ग दूसरा आया जिसका गांव था। कहने लगा जे तुम बच्चे हो, तुम इनको रोकते नहीं, पता नहीं आपको जो पानी हमारे जीवन का आधार है। कहते क्या करें, इन्होंने अभाव देखा नहीं, इन्होंने अभाव देखा नहीं है, क्योंकि अब नहरें आ गई, नहरों के कारण से पानी की कमी दूर हो गई। पुराने जमाने में जहाँ टोपों का पानी ला करके छान छान के पिया करते थे, उनको पता है पानी क्या चीज होती है, इसलिए वो संभाल संभाल कर रखते थे। तो इसी प्रकार जिसको इन बातों का ज्ञान नहीं है वो भटकते हैं। जिनको ज्ञान है, गुरुओं के प्रति सम्मान है, गुरुओं का आदर करते हैं, तो वो कहते हैं हम सबका कहना वापिस कर देंगे, लेकिन गुरुओं ने कहा है, भगवान ने कहा है, इसको हम सिर माथे पर लेंगे, इसका हम पूर्ण रूप से आराधन करेंगे। और कहा है माता पिता का कहना मानोगे तो वो अपनी संपत्ति देगा। राजा आपके खुश है तो ज्यादा से ज्यादा राज दे देगा, लेकिन गुरुजनों का कहना मानना है तो क्या मिलेगा? माता पिता निराज होंगे, आपको अपनी संपत्ति से बेदखल कर देंगे। राजा नाराज होगा, राज से निकाल देगा, लेकिन गुरु नाराज हुए, उनका कहना नहीं मानना, तो तीन लोक में कहीं पर भी सुखदायी स्थान इस आत्मा को मिलने वाला नहीं है। तो गुरुजनों ने अपनी टांगें थोड़ी दबानी है,
गुरुजन तो ये कहते हैं भाई संयम, अपनी आत्मा का दमन करो, लेकिन ये मुश्किल काम है। लेकिन जो आत्मा का दमन कर लेता है वो इस लोक में भी सुखी है और परलोक में भी सुखी है, उसके सारे रास्ते साफ हैं। और जो अपना दमन नहीं करता फिर उसका दूसरे दमन करते हैं। कौन करते हैं? इस लोक में गवर्नमेंट करती है, जहाँ दूसरे ठाडे है ना वो उसका दमन करते हैं। जहाँ पर वो नहीं मिले तो मरने के बाद जब परमा धर्मियों के चक्कर में पड़ता है ना, गरम गरम कड़ाओं के अंदर उनको भट्ठियों के अंदर तला जाता है, भुना जाता है, फिर चिक्के मारते हैं हाय हमें बचा लो। कहते तैने किसी को नहीं बचाया, वो तेरे को बचाने कौन आए। तो इसलिए कहा जाता है जो शास्त्र की बातें हमें कैसा जीवन बनाना है जो हमारे को संदेश देती हैं। अनीति के पाप के रास्ते को छोड़ने नीति और धर्म के रास्ते पर चले। किसी को कहना ना पड़े तो मुझे गलत काम ना करो। सत्संग सुनने का सबसे बड़ा फायदा ये है, हमें ये प्रकाश मिलता हमने गलत रास्ते पर नहीं चलना। तो बाकी जो कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास।